प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शोनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। राम राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री युगल सरकार की महती कृपा से श्री वृंदावन धाम में वास करते हुए भागवत कथा का सुअवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। हमारे जीवन में इस प्रकार के सुअवसर संत महात्माओं की कृपा से व भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। मनुष्य जन्म की इसी में सफलता है कि हमारे जीवन का समय, हमारा धन, हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य भगवत संबंधी कार्य में लगे, समाज की सेवा में लगे, दीन दुखियों की सेवा में लगे और भगवान की कथा सत्संग सुनने में लगे। भगवान शंकर श्री रामचंद्र जी से वरदान मांगते हैं, बार बार वर मांगहूँ हर्षि देऊँ श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सता सतसंग। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं बार बार वर मांगता हूँ, हर्षि देऊँ श्रीरंग, आप प्रसन्न होकर दीजिए। देखो, कोई व्यक्ति यदि बार बार मांगता हो तो जिसको देना होता है वह चिढ़ जाता है। दो बातें होती है कि ये चुप ही नहीं हो रहा है, बार बार मांग रहा है, ऐसी क्या पड़ी है। तो भगवान शंकर कह रहे हैं मैं बार बार मांग रहा हूं, परंतु आप हर्षि दे श्रीरंग, प्रसन्न होकर दीजिए वरदान। और कई बार क्या होता है, जैसे बच्चा बार बार मांगता है तो देने का मन नहीं होता है तो भी दे देते हैं कि चलो ये बार बार मांग रहा है, देव इसको देव। तो भगवान शंकर कह रहे हैं मैं बार बार वरदान मांगूंगा, परंतु आप प्रसन्न होकर देना। क्या? पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। अनपायनी भक्ति, आपके चरणों की भक्ति, निरंतर रहने वाली भक्ति, निष्काम भक्ति, ये मुझे प्राप्त हो। और क्या हो? सदा सत्संग, हमेशा सत्संग मिलती रहे, भगवान की लीला कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता रहे, भगवान की कथा, संत महात्माओं की कथा, सत्संग, ये हमेशा मिलती रहे। अब भगवान शंकर के कौन सी भक्ति की कमी है और कौन सी सत्संग की कमी है? भगवान शंकर में क्या कमी है? कोई कमी नहीं, भगवान शंकर है। फिर भी कह रहे हैं ये दो चीजें आप प्रसन्न होकर दीजिए। क्या? भगवान की भक्ति और सत्संग। तो भगवान शंकर भी हमेशा सत्संग सुनना चाहते हैं, भगवान के चरित्र सुनना चाहते हैं। तो हम लोगों को तो हमेशा सुनना ही चाहिए, बार बार भगवान के चरित्र सुनने चाहिए, बार बार भगवान की कथा सुननी चाहिए, बार बार वृंदावन धाम में आकर वास करना चाहिए। तो ये भगवान की कृपा से हम लोगों को सत्संग, भागवत कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। भागवत में कहा है, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। यही मनुष्य के लिए परम धर्म है। सवई पुंसाम परो धर्मो, क्या कि यतो भक्ति रधोक्षजे, भगवान कमल नयन भगवान में अनपायनी भक्ति हो।
सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रजोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता, अहेतुक्य प्रतिहता, हेतु रहित भक्ति और निरंतर रहने वाली भक्ति हो, ये भगवान के चरणा में भक्ति हो, यही मनुष्य के लिए परम धर्म है। भक्ति कैसे प्राप्त होती है? तो नारद भक्ति सूत्र में कहा है, लोकेपि भगवद गुण श्रवण कीर्तनात्, भगवान के गुण सुनने से, भगवान के लीला चरित्र सुनने से, भगवान के नाम का संकीर्तन करने से भक्ति बढ़ती है। तो हम लोगों को भागवत के माध्यम से भगवान के चरित्र सुनने का, भक्तों के चरित्र सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये भक्ति का एक सबके लिए बड़ा ही सुगम साधन है कि भगवत चरित्र, भागवत चरित्र सुने, जिससे हमें भक्तों के चरित्र में, भगवान की लीलाओं में रुचि हो, हम भगवान की लीला चिंतन करें, भगवान के साथ आत्मीय संबंध जागृत करें और भगवान की भक्ति प्राप्त करके कृतकृत्य, प्राप्त प्राप्तव्य और ज्ञात ज्ञातव्य हो जाए। भगवान के भेजने से उद्धव जी व्रज में आए थे, गोपियों के पास आए थे। उद्धव जी सोच रहे थे मैं ज्ञान का उपदेश कर दूंगा, वे दुखी रहती है, उनका दुख मिटा दूंगा। परंतु यहाँ आकर जब गोपियाँ की, नंद बाबा की, यशोदा की विचित्र दशा देखी तो उद्धव जी को वह भ्रम दूर हो गया कि मैं उपदेश, ज्ञान का उपदेश दे करके इनका दुख दूर कर दूंगा। ये भ्रम दूर हो गया और कई महीना तक रहे, भगवान की लीला चरित्र का आपस में चर्चा होती रही। और जाते समय उद्धव जी ने क्या वरदान मांगा? आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम। ये गोपियों की चरण धूली जो उड़ती है वह मेरे पर पड़ जाए, मैं यहाँ व्रज में गुल्म लता औषधि कुछ भी बन जाऊं। या ब्रज की रज में मुक्ति मिलत है चार, ता ब्रज के रज को डारत डगर बुहार। ब्रज की जो रज है इसमें ऐसे ही मुक्ति लेटती रहती है, उस रज को गोपियाँ बुहार करके बाहर डालती है। तो उद्धव जी फिर भक्ति की कामना करने लगे, भगवान के प्रेम की कामना करने लगे और ये के वरदान मांगने लगे कि यहाँ ब्रज में मैं कहीं गुल्म लता औषधि कुछ भी बन जाऊं, जिससे गोपियाँ की चरण रेणु, चरण धूल उड़े और मेरे मस्तक पर पड़े, मेरे शरीर पर पड़े, जिससे मैं पावन हो जाऊं। तो उद्धव जी ये वरदान मांगते हैं और वही सौभाग्य हम लोगों को यहाँ वृंदावन धाम में वास करके और भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें तत्परता से, उत्साह से ये लाभ उठाना चाहिए, भगवान की पूरी कथा सुननी चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करके हमें अपना जीवन सफल व धन्य बनाना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल जय। श्री सरस्वती नमः। श्री मात्रे विप्रे चरण कमले नमः। श्री सद्गुरु चरण कमले वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संस्थितः तं नरसिंह
सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंद मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्परा। मत्कथा वाचकं नित्यं मत्कथा श्रवणे रतं मत्कथा प्रेतमनसम् नाहं त्यक्ष्यामि तं नरम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। गुरो ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जो जन आए गुरु शरण में और बैठ करें अरदास कहे टेऊं उस दास की पूर्ण करिए आस मेरे दाता जी पूर्ण करिए आस। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की माता पिता के चरणों की श्री राधा वल्लभ लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की परम पूज्य स्वामी जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री बरसाने वारी की श्री गोवर्धन लाल की सब संतन की सब भगतन की सब विप्रन की गीता गंगा गौ गायत्री तुलसी मैया की सत्य सनातन धर्म की
भारत माता की 84 कोस ब्रजमंडल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि शरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय भगवान श्री नंदन नंदन यदुनंदन रघुनंदन देवाधिदेव महादेव जगत जननी भगवती माँ पारंबा, इन सभी के पावन चरणारविंद में वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए पावन श्रीधाम वृंदावन के चरणारविंद में वंदन प्रणाम करते हुए भक्ति की धारा भगवती वैष्णवों का परम धन यमुने महारानी के पावन चरणारविंद में वंदन प्रणाम करते हुए तथा श्री गोवर्धन लाल जी को, श्री बरसाने वाली जी को, नंदगांव गोकुल आदि को और अखिल 84 कोस जो ब्रजमंडल है उनमें उपस्थित सभी देवी देवताओं को, भगवान के श्री विग्रहों को, उनके लाडले प्यारे भक्तों को और कण कण में रज रज में विराजित भगवत प्रेम को तथा प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हमारे परम आदरणीय संत भगवान जी को और जितने भी ज्ञात अज्ञात रूप से उपस्थित हुए सब संत महात्मन विप्रन को, विद्युत जनों को और शौनक आदि ऋषि स्वरूप उपस्थित हुए आदरणीय यजमान जी और सभी श्रोता बंधुओं को, आपको भी और आपके हृदय में बैठे हुए आपके गुरुदेव भगवान को भी और आपके गुरुदेव भगवान के हृदय में बैठे हुए भगवान श्री राधा कृष्ण को पावन व्यासपीठ की ओर से और इस दास की ओर से करबद्ध जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। सर्वप्रथम तो हमारी आदरणीय परमा माता जी को और आदरणीय जगदीश परमार जी को और उनके पूरे परिवार और परिकरों को इस पावन यज्ञ की खूब खूब बधाई, खूब खूब बधाई, खूब खूब बधाई। कई दिनों से मन से ये संकल्प चल रहा था, माता जी के मन में जो भाव भी आया श्रीमद् भागवत का, जब हम महाराज जी पहली बार कथा करने आए थे पुराने वाले में, तो सबसे पहले भागवत की ग्रंथि हमने नी के पास दी थी। 2016 की ये बात है और माता जी बोल रहे थे पता नहीं घर में कब होगा, तो 3 बार हम इनके घर में कथा गा चुके हैं, भागवत की, राम कथा, शिव पुराण, और भगवान ने 5वीं बार इनको अवसर दिया है और भगवान की कृपा हुई है और फिर से श्री धाम वृंदावन में गौ माता की पावन सनिधि में और बहुत ही दिव्य स्थान संतों के सनिधि में ये तप भूमि है। यहाँ पर चारों तरफ आप देखेंगे संत अपने अपने भजन में लगे हैं। यहीं पर गौ सेवा बड़े आनंद से होती है और बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ संत परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास महाराज जी के अनुयायियों का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर मैं महाराज जी को देखकर मन भर जाता है। बहुत बार मैंने आज सोचा था कि मैं आज शुरुआत में नहीं रोऊंगा, पर जब वो स्मृतियाँ आती हैं तो फिर मन भर जाता है। मैं हमारी विमला परमार जी से, हमारी माता जी से, हम तो इनको अम्मा ही कहते हैं कि, और शायद जब से हम मिले हैं कोई कथा ऐसी नहीं होती कि इनका नाम नहीं आता या इनकी चर्चा नहीं होती। तो 5वीं बार भले ही प्रत्यक्ष रूप से ये कथा कर ही रहे हैं और कितनी बार कथा सुनने कहाँ नहीं पहुंचे हैं। और एक कृपा मैं जरूर कह दूं कि आज केवल 5 यज्ञ आपके पूरे नहीं हुए हैं, आप जितने भी लोगों को साथ में लाए हैं
वो सब सुनेंगे और उतने ही भागवत की कथा आपके खाते में आज जुड़ गई महाराज। आज आपके खाते में जुड़ गई। ये सब को अवसर नहीं देते भगवान महाराज। हाँ? यह गुण साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पावही कोई कोई। हम शुरुआत में ही कहते हैं, मुझे ये बात अच्छी लगती है तो हम बोलते हैं, भूमिका रूप में बोले कि लिखा तो है महात्म्य में भागवत जी के पद्म पुराण अंतर्गत कि भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जित। बहुत बड़ा भाग्य उदय हुआ, बड़े भारी अच्छे कर्म हुए, तब जाकर भगवान की कथा मिली। अच्छी बात है, बढ़िया बात है। पर एक बात हम इसमें जोड़ते हैं कि मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा कर्म हो कि भगवान की कथा मिल जाए। ना? हमारे पूज्य पाद अनुभवानंद महाराज जी की बात सुनी और तब से हृदय में बैठी हुई। वो कहते हैं कि कर्मों से भगवान की कथा मिल जाना ये संभव हो ही नहीं सकता। एक भी कर्म ऐसा नहीं है जिस कर्म की वजह से कथा। कर्म तो जड़ होते हैं, अच्छे कर्मों से सुख मिलेगा, बुरे कर्मों से दुख मिलेगा बाबा जी। लेकिन दुख और सुख से परे जो भगवान की कथा है वो कर्मों से नहीं मिलती। और कर्मों से अगर कथा मिलती, अच्छे कर्मों से भगवान की कथा मिलती, तो शायद धुंधुकारी को कभी ना मिलती महाराज। जिसने कैसे कर्म किए थे आप सब जानते हैं। और कितने ऐसे हैं, शिव पुराण सुन चुके लोग, चाहे बिंदु का चरित्र सुन लीजिए, चाहे देवराज का चरित्र सुन लीजिए। अगर कर्मों के अधीन ही भगवान की कथा होती तो फिर तो अच्छे कर्म करो, कथा पालो। हम जैसों को, आप जैसों को भला कहाँ मिलती। भले ही हम पकड़े ना गए हों, पर सबको पता है कि कर्म कैसे हैं। बोलो ना दे रहा है। तो एक बात तो पक्की है महाराज, क्या, जो हमको अच्छी लगती है, क्या कि ये भी ठीक है, चलो भाग्य उदय हुआ तो भगवान की कथा मिली। पर हमें तो लगता है कि कर्मों से कभी भगवान की कथा नहीं मिलती। अगर यहाँ पर बैठे हैं, भगवान के धाम में बैठे हैं, भगवान की गोदी में बैठे हैं, गौ माता की सनिधि में बैठे हैं, संतों की तपस्वी भूमि में बैठे हुए हैं, तो ये कर्म नहीं है, तो बोले ये केवल और केवल भगवान की कृपा ही है। राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। आप सब बड़भागी, क्योंकि घर में कथा सुनेंगे तो उसका फल एक गुना है, लेकिन वही जब आप धाम में सुनते हैं तो कई गुना हो जाता है और अक्षय हो जाता है। अक्षय माने जो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता महाराज जी, कभी समाप्त नहीं होगा। घर में गाया गया नाम एक बार लेंगे तो एक बार जमा होगा, धाम में एक बार नाम गाएंगे तो वो अखंड बार हो जाएगा और कभी समाप्त होगा नहीं। इसलिए आनंद की यह यात्रा 7 दिन की जो यहाँ पर आज प्रारंभ हो रही है, हमें बड़ी खुशी है। बहुत व्यस्त समय है महाराज जी का, इतना बड़ा कार्यक्रम चलाना, इतने लोगों का देखना, रख रखाव, सारी व्यवस्था संभालते हैं, लेकिन फिर भी इतने सरल हैं, इतने सहज हैं हमारे गणेश जी। एक बार इनको आग्रह कर दो महाराज जी, 2 शब्द बोल देते शुरुआत में, कभी मना नहीं करते महाराज। कितने भी व्यस्त हो, कुछ भी काम करना हो, थोड़ी देर आकर के शुरुआत का हस्ताक्षर जो है तो करते हैं। और इस बार इस दास को इतनी कृपा प्राप्त हुई कि इसी 2025 की शुरुआत भी भगवान की कथा से हुई थी और तीसरी बार इसी जगह बैठ करके हम कथा गा रहे हैं हमारे। तीसरी बार कथा गा रहे हैं। तीसरी बार फिर से सब पहाड़ी पहुंच गए हमारे जी यहाँ पर, फिर से जो है तो दाल भात खाने के लिए, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए प्रेम के साथ, प्रथम दिवस है, मुझे पता है सारी रात का सफर आपने किया हुआ है, हा? और हमने भी, जैसा मैं अभी बैठा हूं ना, सवेरे 4:30 बजे तक मैं ऐसा ही बैठा हुआ था बस के आगे। 4:30 बजे के बाद जब लगा कि अब पहुंचने वाले हैं, तब जाकर के थोड़ी देर सोया हूँ। सबने कहा, शर्मा जी ने कहा, तो तब जाकर के, नहीं तो ऐसे बैठा हुआ था। क्यों? क्योंकि कहीं उस्ताद जी सो गए तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। कथा गाना आसान काम है, पर इतने लोगों की जिम्मेदारी होती है ना महाराज, टोकरा रहता है सिर पे। भले ही हम बस में बैठे हैं, पर बस वाले हमारे सिर पे होते हैं कि कब पहुंचे। पर मैं आप सबका धन्यवाद करूं, चाहे आप हमारी वाली बस में हैं, चाहे परमार जी के बस में हैं, आप सब बहुत अच्छे यात्री आए हो इस बार। आपने हमको बिल्कुल भी तंग नहीं किया, किसी ने कोई तंग नहीं किया, बहुत अच्छे से, बहुत जहां बोला चाबी लेते गए, सब रहते गए। और मैं फिर कहूं
परमात्मा जी को कुछ मत बोलना, अगर कुछ सुविधा में गड़बड़ी हो जाए तो आप मुझे बोलना, क्योंकि इन्होंने नहीं तो बच्चा समझ के मुझ पर जिम्मेवारी दी हुई है। पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मेरे साथ आए वो पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी कुछ अगर 19-21 हो जाए तो आप समझ लेना कि ये तीर्थ यात्रा है और आपका बच्चा साथ लाया है, तो उस गलती को भूल जाना महाराज जी, भूल जाना। आइए प्रेम से वृंदावन का नाम गाते हुए आज की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कितना बड़ा सौभाग्य, साक्षात श्यामा जी के हृदय से जो प्रकट हुआ वृंदावन, उस वृंदावन में बैठकर जहां ठाकुर जी ने चल चल कर लीला करी है, नंगे पांव दौड़ करके जो है तो लीला करी है, वहां पर बैठ करके हमको भी जो है तो उनकी लीला श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। और किसी होटल में नहीं, संतों की सनिधि में, गौ माता की सनिधि में हो रही है। इन दो में ही भगवान का वास है। एक तो गौ माता के पीछे पीछे दौड़ते हैं ठाकुर जी, और दूसरे संतों के हृदय में वास करते हैं। ये दोनों हमको मिल रहे हैं तो हम आप सब बड़े भागी हैं। आइए शुरुआत वृंदावन का नाम गाते हुए ठाकुर जी को रिझाते हैं। सब चतुराई चालाकी छोड़े, निंदा जिगली छोड़े, ईर्ष्या घृणा का भाव छोड़े, पद प्रतिष्ठा विमान का त्याग करें और केवल एक भाव से हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं, इस मंगल भाव से आइए आज की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राधा वल्लभ लाल की। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाय वृंदावन प्यारो, वृंदावन वृंदावन प्यारो, वृंदावन प्यारो, वृंदावन। सब गुनगुनाइए प्रेम से, वृंदावन प्यारो, वृंदावन, वृंदावन प्यारो, सब गाइए। श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाय वृंदावन प्यारो, वृंदावन, वृंदावन प्यारो, वृंदावन, हाँ वृंदावन प्यारो, वृंदावन, वृंदावन बिहारी लाल की। सब सुख सागर रो जागर रहे वृंदावन धाम, रहे वृंदावन धाम, रहे वृंदावन धाम।
सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन मेरे साथ बोलिए सब। श्यामा दया कमल स्व प्रकट्यो श्यामा दया कमल स्व प्रकट्यो श्याम हृदय को भाय वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन राधा रमण लाल की जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन सप्त निधि न को हिया उजियारो सप्त निधि न को प्राण प्यारो हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो श्यामा दया कमल सो प्रगट्यो श्यामा दया कमल सो प्रगट्यो श्याम हृदय को भा
के बिहारी राधा रमण जी, ओ राधा रमण जी, राधे 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 राधे, ओ श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे 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 श्याम मिला दे, राधे राधे ओ श्याम मिला दे, श्री राधे राधे जय 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 राधे राधे, ओ पीछे वाले ओ पीछे वाले ओ आगे वाले हाँ आगे वाले, थोड़ा जोर लगा ले, थोड़ा जोर लगा ले, ओ राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे जय जय श्री बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री जमुने महारानी की, नाम संकीर्तन जी महाराज की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जिस धाम में हम बैठे हैं, धाम शब्द का अर्थ जहां पर भगवान का अखंड वास हो, भगवान के घर को ही धाम कहते हैं। और जिस धाम में हम बैठे हैं वो ठाकुर जी विशेष रूप से दो ही चीजों से रीझते हैं, एक तो बढ़िया बढ़िया 56 भोग उनको पधरा दो, बोलो राधे राधे, और दूसरा राग माने प्रेम, बढ़िया बढ़िया राग रागिनियां उनको सुना दो, उनके और उनके लाडले भक्तों द्वारा गाए गए कीर्तनों को, भजनों को और श्रेष्ठ नामों का उच्चारण जब मुख से हो जाता है तो भगवान रीझ जाते हैं। जैसे छोटा सा लाला हमारी गोदी में हो तो उसको भी ये दो ही चीजें अच्छी लगती है, या तो बढ़िया खाने को दे दो, या तो बढ़िया बढ़िया कान में कुछ गुनगुना दो। चुप हो जाएंगे तो गोदी का लाला कभी चुप नहीं होगा, और आप शुरू हो जाएंगे, हम शुरू हो जाएंगे तो रोता हुआ लाला भी खिलखिलाकर हंसेगा भी, रोना भी बंद कर देगा, और थोड़ी देर में कब सो गया पता भी नहीं चलेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए 7 दिन तक इस दास पर कृपा करना कि मुंह बंद मत रखना। हाँ, पर कीर्तन ही गाना, कहीं और ही चर्चा मत कर देना शुरू, फलानी ने क्या किया, फलानी ने क्या पहना है, फलानी ने क्या किया है, तब तो यहाँ आकर भी यही काम हुआ तो फिर हो गई राधे राधे। बल्कि कोई ऐसी चर्चा करे भी तो या तो उठ ही जाना या तो कान ही बंद कर लेना, और अगर दम हो तो बोल देना कि यहाँ तो सब्र कर ले, है कम से कम 7 दिन तक तो चैन कर ले, फिर जब जाएंगे 17-18 तारीख को पहुंचेंगे फिर से हो जाना शुरू, कोई बात नहीं। बोली राधा वल्लभला। भगवान की कृपा से, भगवान की करुणा से हमको आप सबकी दुआ से, आशीर्वाद से भगवान की कथा गाने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन भले ही सारा वर्ष जगह जगह हम कथा गाते हैं, और यहाँ पर बहुत से लोग वो बैठे हैं जिनके घर में हम कथा गा चुके हैं महाराज, कई के गा चुके हैं, कईयों के गाने वाले हैं। लेकिन तब भी
वो सब कथाएं श्रेष्ठ हैं, उनको प्रणाम है। जो हो चुकी हैं उनको भी प्रणाम है, जो होने को हैं उनको भी प्रणाम है। लेकिन धाम की कथा अपने आप में विशेष होती है। श्री धाम वृंदावन कथा सुनना, कथा गाना और कथा करवाना, ये तीनों बड़े दुर्लभ योग हैं जो हमने शुरुआत में ही आपसे कह दिया। और यहाँ पर पुनः यह योग बना है। हमारा मनोभाव रहता है कि आपको कथा भी प्रसाद रूप में प्राप्त हो और ज्यादा से ज्यादा भगवान के तीर्थ स्थलों का दर्शन भी हो। बोलो राधे राधे। इसलिए हमने इस बार विचार किया कि पहले स्कंध से लेकर कथा प्रारंभ नहीं करेंगे। तो ये 7 दिन हमको प्राप्त हुए हैं और जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है 10वें स्कंध में, तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की भूमिका से ही कथा प्रारंभ। और कल दूसरा दिन है कथा का, और कल ही हम श्री कृष्ण जन्म कर देंगे। बोलो राधे राधे। और आखिरी तक 7वें दिन तक भगवान का बढ़िया बढ़िया मंगलमयी विवाह रुक्मणी जी के साथ करेंगे और विवाह करवा करके बस पर बैठेंगे। बोलो राधे राधे। हम सब पहाड़ियों की, हाँ, इस बार मनोभाव। नहीं तो एक दिन मिलती है बाल लीला गाने को, अब उसमें भी भागा दौड़ी माखन चोरी की लीला का माखन भी नहीं बोला जाता, तब तक वो समय बीत जाता है। तो हमने सोचा 7 दिन तक जितना हो सके डट कर के भगवान का, सोचा तो है कि विवाह तक पहुंचा देंगे, अब देखेंगे कहाँ तक पहुंचेंगे ठाकुर जी। तो आपसे कह देवें कि 7 दिन तक, पहला दिन भूमिका का जो थोड़ा सा समय आज हमारे पास है लगभग 8 बजे तक का, और कल से ठीक, क्योंकि आज आपको कहीं घूमने जाना नहीं है, दर्शन करने जाना नहीं है, यात्रा करने जाना नहीं है, तो कल का समय सवेरे 9 बजे से रहेगा और लगभग 12 बजे से पहले हम आपको निवृत्त कर देंगे आरती करके। फिर भोजन प्रसाद पाओ, 1 बजे जो है तो बस पे बैठ जाओ, ताकि बढ़िया बरसाना, गोवर्धन, रमण रेती, ये सब के दर्शन आपको बढ़िया हो। नहीं जो कईयों को शिकायत रहती है, महाराज जी कथा ही 1-1:30 बज जाते हैं, फिर उसके बाद दावल चावल खाते खाते 3 बज जाते हैं, बसों में बैठते बैठते 3:30 जब पहुंचते हैं तो देरी हो जाती है, भागते भागते मंदिर पहुंचते हैं। हमने कहा इस बार जल्दी व्यवस्था आपकी कर देंगे बाबा जी, इसलिए सही समय पर निवृत्त करके 10वें स्कंद से ही भगवान की मंगलमय कथा को हम प्रारंभ करेंगे। बोलो राधा वल्लभ लाल की। और ऐसे सुंदर आयोजन का यह संकल्प हुआ है। अगर ऐसे प्रेम पूर्वक यह कथा आगे बढ़ेगी तो निसंदेह खूब आनंद होगा। देखो, भगवान ने जो हमको कुछ दिया होता है ना, वो भरोसा करके हमको दिया होता है। बोलो राधे राधे। क्या करके? भरोसा करके। किस चीज का भरोसा? कि ये अच्छी जगह लगाएगा। माता पिता भी अपनी संपत्ति को 4 पुत्रों में उसी पुत्र को देना चाहते हैं जो उस संपत्ति का सदुपयोग करे। माता पिता को पता हो कि ये बच्चा हमारा संपत्ति बर्बाद ही करेगा, तो कहीं ना कहीं भले ही कानून के अधिकार कुछ भी हो, पर कहीं ना कहीं झुकाव माता पिता का उस संतान पर ज्यादा रहता है जो आध्यात्मिक हो। हमारा पता लग जाए कि नहीं ये हमारे धन का सदुपयोग करेगा, और पता हो कि ये हमारे धन का सदुपयोग नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं माता पिता का झुकाव उस तरफ होता नहीं। अभी 2 अक्टूबर गया है। महात्मा गांधी जी के बारे में सब जानते हैं, खूब पढ़ते हैं। जब वो जेल में थे तो एक ही चौपाई बोलते रहते थे, रामचरितमानस। बड़ी प्यारी चौपाई है वो। कौन सी चौपाई? सारी उम्र एक ही चौपाई बोली, चले गए सारी उम्र, पर चौपाई एक ही बोली। कौन सी चौपाई बोली है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीड़ा सम नहीं अधमाई,
सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अपने हित के लिए नहीं तो बोले पर हित के लिए यह सारा जीवन है। महात्मा गांधी जी से पूछा, पूरी रामचरितमानस है, कवितावली है, दोहावली है, द्वादश ग्रंथ गोस्वामी जी के, उनको क्यों नहीं पढ़ते हो, केवल एक ही चौपाई? तो जवाब क्या मिला? जवाब मिला बोले एक चौपाई हम बोलते हैं। क्यों? बोले इसलिए क्या, बोले इस जीवन में अगर इस चौपाई को याद करके अगर इस पर थोड़ा सा भी आचरण हो गया, माने इंप्लीमेंट हो गया, व्यवहार में आ गई, तो जीवन धन्य है। ज्यादा चौपाइयां याद भी हो गई, पूरा रामचरितमानस कंठाग्र भी हो गया, चालीसा भी याद हो गई, कवितावली, दोहावली, गीतावली सब याद भी हो गए, लेकिन व्यवहार में एक भी नहीं हो तो कोरा रटा 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 काम रह गया। हमारे जी क्या फायदा हो जाएगा? दो साधु आपस में चर्चा कर रहे थे, वो एक ही समय में दोनों साधु बने थे, बोरोड़ा दे रहा थे, बड़े दिनों के बाद मिले यात्रा करने के बाद। तो एक ने दूसरे से पूछा, क्यों भैया कैसे चल रहे हो, कैसा है, सब कुछ ठीक है? बोले बहुत बढ़िया। कैसे? बोले ठाकुर जी दे रहे और हम खा रहे, मौज हो रही। बोले धत तेरे की, ये क्या मौज हो रही? ये तो कुत्ता बिल्ला भी करता है, उसको भी भगवान देते हैं वो खाता है, गधे को भी भगवान देते हैं वो खाता है, सांप को भी भगवान देते हैं वो खाता है। तो सामने वाले साधु को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा चलो ठीक है, पर तुम बताओ फिर तुम्हारी कैसे कट रही है? बोले हमारी तो बहुत आनंद में कट रही है। कैसे? बोले भगवान देता है और उस दिए को हम बांट के खा लेते हैं, ये भगवान की कृपा है। पशु प्रवृत्ति तो है यही कि आप ही आप चरे, और मनुष्य तो है वही जो दूसरों के लिए कुछ करे। अपना पेट तो दुनिया भरती है बाबा जी, लेकिन हमारे हाथों से कुछ हो जाए, ये बोल के नहीं होगा। क्या लाभ मिलता है, क्या हानि होती है, क्या महसूस होता है? जिस दिन अपने हाथ से चींटी को शक्कर खिलाना प्रारंभ कर दोगे, उसी दिन देख लेना स्वभाव में कितना परिवर्तन हो जाएगा। अपने हाथ से जिस दिन छोटा सा टुकड़ा गैया मैया को देना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन देख लेना कितना आनंद हो जाएगा। वो शब्द नहीं बोल पाएंगे बाबा जी। अपने अपने हाथ से किसी गरीब असहाय को सर्दी के समय में कपड़ा टुकड़ा जब आप दे देंगे, तो आप भले ही महंगा वस्त्र पहने, पर उसको सस्ता भी दिया होगा, पर उसका तन ढका हुआ होगा आपकी वजह से, तो जो सुकून मिलेगा वो शब्दों से बयान नहीं होगा। किसी असहाय की ऐसे समय में आपने मदद की हो जिस समय उसके पास कोई भी नहीं था, जब उसके नेत्रों को देखोगे और उसके नेत्र जब आपको आशीर्वाद देंगे, तो आपको वो आनंद होगा जो आपके पास शब्द नहीं होंगे उस आनंद को कहने के लिए। आपके नेत्र कहेंगे, आपका शरीर का रोम रोम बोलेगा। आज लोग प्रश्न करते हैं, हमने पूजा पाठ की, हमने दान किया, पता नहीं लगा कि नहीं लगा। कई कहते हैं महाराज हमने उल्टे हाथ से दिया, पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा। हमने खूब नाम जप दिया, पता नहीं वो नाम लगा भी कि नहीं लगा। महाराज संत कहते हैं हम तो सरल सरल बात समझते हैं, हमको बड़ी पंडिताई आती भी नहीं है बाबा जी, हमको तो सरल सरल बात आती है, वो समझ आती है। वही आपसे कह रहे हैं क्या, अगर आपके मन में भी ये भाव हो कि हम इतना कुछ करते हैं, पता नहीं लगा भी भगवान को कि नहीं लगा, लगा भी कि नहीं लगा, तो कैसे पता लगे? बोले कोई दूसरा आपको प्रमाण पत्र नहीं देगा, सर्टिफिकेट नहीं देगा, तो आप जो कार्य कर रहे हो भगवान के निमित्त परमार्थ पुरुषार्थ का, उसको उस काम को करते करते, उस नाम को जपते जपते, वो सेवा करते करते आपके नेत्र भर जाएं, और नेत्र भरते हुए आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, माने आंसू और मुस्कान दोनों एक ही समय पर हो और एक अद्भुत उन्माद आनंद हो रहा हो, तो समझ लेना उस समय आपका किया हुआ सब भगवान ने स्वीकार कर दिया। आपका किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है बाबा जी, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है
कर्महीन नर पावत नाहि। ओ कर्महीन नर पावत नाहि। कर्म सकल पदार्थ है जग माहि। सकल इतनी प्यारी प्यारी बातें संतों ने अपने अनुभव से लिखी। सकल पदार्थ है जग माही, पर कर्महीन नर पावत नहीं। हम ऐसी भूमि में बैठे हैं जहां पर वाणी से भगवान नाम या संतों का नाम का कर्म हो गया तो ये सेवा हमारे जीवन भर काम आएगी। और जीवन भर क्या, जीवन अगर पूरा भी हो गया तो उसके बाद भी हमारा गाया हुआ नाम निसंदेह हमारे काम आएगा। निसंदेह। भागवत जी का बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। जब परीक्षित महाराज जी को शाप लगा, परीक्षित जी को शाप लगा, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे। कौशिकी नदी के तट पर बैठे हुए शमीक जी के बेटा, जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि जी महाराज, उन्होंने शाप दे दिया कि जिस भी राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला, आज से सर्पों की सबसे विषैली जो जाति है तक्षक, वो दंश लगावे और 7 दिन के बाद उनका देह पूरा हो जाए। पता लगा शमीक जी को कि बेटा ने ऐसा शाप दे दिया, और राजा कोई और नहीं, साक्षात पांडव वंशी एकमात्र अंश, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने ही गर्भ में जाकर के बचाया हुआ है। भगवान के द्वारा ही रक्षा की गई है जिस बालक की, जिसने गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार कर लिया हो। ऐसे साक्षात विष्णुराज परीक्षित को शाप लग गया। शमीक जी ने कहा बेटा तूने किया तो अच्छा नहीं। बोले पिताजी आप तपस्या कर रहे थे, आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, ये कोई अच्छी बात लगती है क्या? हमको क्रोध आया, मैंने शाप दे दिया। बोले चल कोई बात नहीं, अब तूने शाप दे दिया, एक काम कर देना बेटा, हाँ उसको बता दो दे कि शाप लगा हुआ है। बोलो राधे राधे। कम से कम 7 दिन तो कुछ व्यवस्था तो कर ले वो। और बाबा जी जब पता लगा ना परीक्षित को कि 7 ही दिन हमारे पास है, विचार करो कि हमको ऐसा बोला जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा हमको। मन पसंद सब्जी में भी ना नमक लगेगा ना मिर्च लगेगी, बढ़िया से बढ़िया मीठी चीज खा लो पर वो भी जहर लगेगी। बोल राधे राधे। हैं परीक्षित महाराज ऐसे महापुरुष हैं कि जब उनको पता लगा कि 7वां दिन आखिरी, माने 7 ही दिन बचे हैं उनके पास, दुखी नहीं हुए, प्रसन्न हुए। क्यों? बोले मैं चाहता था कि मैं ये काम कर लूं, फिर परिवार छूटेगा, फिर भगवान का भजन करूंगा, ये करूंगा, फिर परिवार करूंगा, फिर भजन ये करूंगा, लेकिन सारी उम्र निकल गई ऐसे। धन्य है वो श्रृंगी ऋषि जी जिन्होंने एक क्षण में शब्दों का ऐसा बाण चलाया कि सब घर गृहस्थी छूट गई। छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी महाराज जी। एक होता है छोड़ना और एक होता है छूटना। एक होता है त्याग, पर त्याग में भी कहीं ना कहीं छोटी सी वासना छुपी रहती है। कौन सी वासना है त्याग में? कि मैंने त्याग किया है। क्या चीज? मैंने त्याग किया है। किस चीज का? मैंने घर का त्याग किया है, मैंने परिवार का त्याग किया है, मैंने जमीन जायदाद का त्याग किया हुआ है, मैंने अमुक त्याग किया, मैंने तमुक त्याग किया। तो त्याग को सामान्य कहा गया। क्यों? क्योंकि त्याग में ये भाव, त्याग तो कर दी वस्तु, पर मैंने त्याग किया है यह अभिमान रह जाता है।
इसलिए छोड़ने वाले आदमी को त्यागी तो कह दिया, पर कहीं ना कहीं सूक्ष्म अभिमान रह ना जाए। सबको नहीं, पर किसी को रह जाता है। इसलिए त्याग से बड़ी बात है वैराग्य। वैराग्य माने छोड़ना नहीं है, तो छूट जाना। छूट गया, और ऐसा छूटा कि दूसरी बार याद ही नहीं आई। परीक्षित वैराग्यवान हो गए, बड़े भारी प्रसन्न है, आज कृपा की है, और बैठ गए हैं गंगा के तट पर। पहले तो उन्होंने खोज लिया, और इस चीज की वजह से नहीं परीक्षित ढूंढ रहे हैं सब जगह। हस्तिनापुर से यात्रा करते करते इसलिए नहीं ढूंढ रहे हैं कि मेरी गति हो जाए, मुझे स्वर्ग मिल जाए, या मुझे यमपुरी ना जाना पड़े। बिल्कुल नहीं। संत बड़ी सुंदर बात कह रहे थे, परीक्षित को किसी प्रकार का कोई भय नहीं था कि उनकी गति नहीं होगी। जीते जी मरने का भय समाप्त हो जाना ही तो इस जीवन की परम सफलता है। नहीं तो सबको डर बना हुआ है, क्या मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। बोलो राधे राधे। हैं? सब डरते हैं ना। अब डरता कौन है मरने से? बोले वो डरता है जो कभी जिया ही नहीं है। अगर जी लिए होते तो मरने का कभी डर होता। संतों के पास बैठेंगे ना, अनुभवी संत यही कहेंगे, क्या भगवान ने बहुत कृपा की, बड़ा सुंदर यह चोला दिया हमको, हाँ अब क्या करेंगे? संत कभी नहीं बोलेंगे कि मरेंगे। तो बोले अब शरीर छोड़ देते हैं, पुराना हो गया भी कपड़ा, अब छोड़ देते हैं। तो बोले भगवान की सेवा में चलते हैं, बहुत संभाल कर ली इस कपड़े की हमने। परीक्षित महाराज ने कहा बड़ी कृपा हुई हम पर। क्या कृपा हुई? बोले संतों ने शाप नहीं अपितु वरदान दिया। निकल गए खोज में कि 7 दिन तक मैं बिना सुने और विचार किए नहीं रह सकता, तो क्यों ना उन्हीं के बारे में सुनूं जिन्होंने गर्भ में आकर मेरी रक्षा करी। उनका ही मन में चिंतन करूं, मनन करूं, सुमिरन करूं, जिन्होंने गर्भ में आकर के मेरी रक्षा करी और जिन्होंने मेरे पूरे पांडव वंश की आजीवन रक्षा का जिम्मा लिया हुआ। ऐसे श्री कृष्ण का चरित्र मैं सुनूं, ऐसा कोई समर्थ सदगुरु मुझे प्राप्त हो जाए कि आनंद हो जाए। और जब ऐसी बात कही ना महाराज जी, तो निकल गए, सब जगह खोज लिया पर कोई मिले ही नहीं श्रेष्ठ, और बैठ गए एक जगह। और बैठ करके ऐसी कृपा हुई कि बहुत सुंदर सुंदर संत, व्यास जी, वशिष्ठ जी, पराशर ऋषि जैसे बड़े बड़े कथा प्रवक्ता संत जो हैं, भविष्य दर्शन करने वाले संत उनके चारों तरफ बैठे। संतों का मुख दर्शन जब परीक्षित जी ने किया तो पूछा, प्रभु जी आप क्यों उदास हो रहे हो? क्यों? सब संतों ने कहा हमें चिंता है तुम्हारी परीक्षित। क्यों? बोले बड़े श्रेष्ठ खानदान में तुम्हारा जन्म हुआ, पर तुमको शाप लग गया, और शाप लगने के कारण कहीं तुम्हारी दुर्गति ना हो जाए। बोले चिंता मत करो, कभी दुर्गति नहीं होगी। भरोसा देखिए कितना श्रेष्ठ है, नहीं होगी मेरी दुर्गति। क्यों? बोले 2 कारण मेरी नहीं होगी दुर्गति। पहला कारण क्या? आप जैसे संत मेरे सामने। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। जीवन में अगर एक भी अच्छे संत का दर्शन हो जाए ना महाराज, कितने? एक भी अच्छे संत का, समझो बेड़ा पार है। बिना कुछ किए, बिना कुछ किए। जैसे दिए के सामने खड़े होंगे तो कैसे अंधेरा दूर चला गया, बोलना नहीं पड़ता, वैसे किसी श्रेष्ठ महापुरुष के समीप जब हम खड़े हो जाते हैं, उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाती है, बातचीत भी नहीं हुई, केवल दर्शन हो जाए एक भी अनुरागी संत का, तो समझ लेना जीवन धन्य हो गया। बड़े श्रेष्ठ पूज्य संत श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी महाराज भजन में बैठे हुए थे। उनके पास एक सेठ जी आए। हाँ, सेठ जी बड़े विनोदी थे, हाँ बड़े आनंद वाले थे। सेठ जी ने प्रणाम किया और प्रणाम के कहा, प्रभु जी हाँ हमारा मनोभाव होता है कि हम 1000 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं।
वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने कहा भाई बड़ी अच्छी बात है, ऐसा ऐसा मनोभाव भी हो जाना, ये किसी किसी में भाव आता है, करो क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात है। बोले पर हमारे पास कुछ धन नहीं है महाराज। संत ने कह दिया तो कोई बात नहीं, क्या करो? बोले 1000 ब्राह्मणों की जगह तुम 100 संतों की भोजन की व्यवस्था कर दो। 100 संतों का भोजन 1000 ब्राह्मणों का भोजन हो गया। तो उसने कहा बोले महाराज हमारे पास जो है तो 100 संतों की भोजन की व्यवस्था भी नहीं है। बोले कोई बात नहीं महाराज, अगर 100 संतों के भोजन की व्यवस्था भी नहीं है तो क्या कर दो? बोले 10 भक्तों की व्यवस्था कर दो। श्रेष्ठ भावुक भक्तों की सेवा कर दोगे तो आपको 100 संत और 1000 ब्राह्मणों के भोजन का फल प्राप्त हो जाएगा। बोले महाराज विचार तो आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बात कहूं, हाँ हमारे पास 10 भक्तों को भी खिलाने की व्यवस्था नहीं है। वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने माला जप रहे थे, नीचे धर दी और बोला बोले बेटा एक काम करो, भाव तुम्हारा बड़ा अच्छा है, 1000 100 10 लोगों के भोजन की व्यवस्था नहीं है तो क्या कर दो? बोले एक अनुरागी एक प्रेमी साधु की तुम जो है तो सेवा कर दो, अकिंचन भाव से जो रहता हो ऐसा अनुरागी, उसी से 1000 ब्राह्मण की सेवा हो जाएगी। चरणों में बैठा हुआ भक्त बोला बोले एक बात कहूं प्रभु जी? हाँ, आपने कहा कि एक अनुरागी प्रेमी साधु की कोई सेवा कर दे उसे 1000 ब्राह्मणों के भोजन का फल प्राप्त होता है, तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना 1000 ऐसे अनुरागी प्रेमी संतों को ही साधु को ही भोजन पवा दूं, जिमा दूं तो आनंद हो जाए। महाराज जी माला वाला छूट गई महाप्रभु जी से। क्या किया? एकदम भाव आवेश में आ गए, खड़े हो गए, हाथ ऊपर उठा दिया, रोने लग गए। कहने लगे प्रभु क्या हो गया, गलत बोल दिया? बोले नहीं तो। बोले तू कह रहा है कि 1000 अनुरागी प्रेमी संत मिल जाते, अरे एक जीवन में अगर एक बार भी एक क्षण के लिए भी एक अनुरागी और प्रेमी संत का दर्शन हो गया तो समझ लेना कि जीवन धन्य हो गया। और तू कह रहा है कि 1000, अरे हजारों की जरूरत ही क्या है, मिलेंगे भी कहां और इतनी जरूरत भी। एक अनुरागी संत भी मिल जाए तो कृपा। हम आप सब बड़ भागी हैं, जिस धाम में बैठे हैं ना जाने कौन से कोने पर किस रूप में, ना जाने कौन सा अनुरागी प्रेमी बैठा होगा, ना जाने कहां वृक्ष के नीचे माला जप कर रहा होगा, ना जाने कहां यमुना के तट पर जो है तो भगवान नाम गा रहा होगा, ना जाने कहां रमण रेती में लोट लगाता हुआ अपने प्रभु के मिलन की उनकी चरण रज को प्राने का भाव कर रहा होगा। हम यहाँ पर आए हैं, भले ही हमारा खान पान शुद्ध ना हो, भले ही हमारे आचार व्यवहार शुद्ध ना हो, भले ही हमारा संग भी शुद्ध ना हो, हम में बल तो नहीं है पर इस धाम में बल है। और इस धाम में रहने वाले ऐसे सैकड़ों हजारों अनुरागी प्रेमियों का यह बल है कि अगर उनकी एक दृष्टि हम पर पड़ गई तो निसंदेह हमारा जीवन धन्य हो ही जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित जी ने जब यह बात कह दी कि हमारा कभी भी पतन नहीं हो सकता, भले ही श्रृंगी ऋषि का शाप लगा है, क्यों? बोले आप जैसे संत जो मेरे सामने हैं। और दूसरी बात क्या, अगर कहीं कसर रह भी जाए किसी बात से तो एक तरफ जो है तो चलते फिरते तीर्थ अनुरागी संत आप लोग हैं, और दूसरी तरफ कल कल नीनादनी बहती हुई साक्षात गंगा मैया है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकस्य गच्छति। एक तरफ गंगा मैया जो पाप को समाप्त करती है और एक तरफ संत जिनके दर्शन से पाप से निवृत्ति हो जाती है। तो मेरी कभी अधोगति हो ही नहीं सकती, मुझे कभी नरक यातना भोगनी ही नहीं पड़ेगी। मैं तो केवल इसलिए आनंदित हूँ, क्या भले ही आपको भय हो पर मुझे कोई भय नहीं है। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि सारा जीवन तो बर्बाद कर दिया,
पर आखिर के जो 7 दिन बचे हैं जिनमें शाप लगा हुआ है, मैं चाहता हूं कम से कम वो आखिरी के 7 दिन तो मैं भगवान के अर्पण कर दूं। अब सीधे भगवान से मिलूंगा तो मैं पहचान कैसे कर पाऊंगा? एक इसलिए मुझे कोई ऐसा समर्थ सरसाधक सदगुरु प्राप्त हो जाए जो हमारी उंगली पकड़ करके जो है तो भगवान के चरणारविंद। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गंगा मैया का तट मुझे मिला है, आप जैसे संतों का आशीर्वाद मुझे मिला है, तो आपकी कृपा करुणा से जो मैंने मन में भाव रखा है वो निसंदेह पूर्ण होगा। और दृढ़ भरोसा था। उसी समय तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, साक्षात भगवान व्यास नंदन राधा कृष्ण के लीला शुक श्री सुखदेव मुनि जी उसी समय वहां पर जो है उपस्थित हो जाते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की। जो साक्षात परमहंस है, ऐसे सुखदेव मुनि जिनको पिता व्यास जी भी बुला रहे थे तब भी वापस नहीं लौटे, आज भगवान की कृपा हो गई और श्री परीक्षित को जिनको शाप लगा है उनके ऊपर कृपा करने के रूप में सदगुरु सुखदेव मुनि जी का आगमन हो गया। क्यों आए सुखदेव मुनि जी? क्योंकि भक्त का, शिष्य का दृढ़ विश्वास था। और हमारा सनातन आध्यात्म जो है वह भरोसे पर ही चलता है? किस चीज पर चलता है? विश्वास पर चलता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। नवधा भक्ति में एक भक्ति क्या है? केवल विश्वास नहीं, तो विश्वास तो आज इधर है, कल उधर है, परसों उधर है, चौथ इधर है, ये है वो है, वो तो ठीक है। कैसा विश्वास है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। एक बार समर्पित हो गए, दुनिया बोलती रहे ये पत्थर है, ये पत्थर है, ये पत्थर है, लेकिन धन्ना जाट की तरह जिन्होंने इस कली काल में पत्थर से भी भगवान को प्रकट कर दिया, सेवा करने के लिए ठाकुर जी को आना पड़ा। ऐसा दृढ़ भरोसा हो जाए तो पत्थर से भी परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। बोलो भगत वत्सल भगवान की। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको मझधार क्या करेगा, सब गाइए। मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसका कोई नहीं है उसका तू है प्रभु। हे हरि
प्रभु हाथ जिसका पकड़े कभी छूटने ना देते। प्रभु हाथ जिसका पकड़े कभी सब गाइए, सब गाइए। प्रभु हाथ जिसका पकड़े कभी छूटने न देते। प्रभु हाथ जिसका पकड़े कभी छूटने ना देते। अपने गले लगा के कभी टूटने न देते। अपने गले लगा के कभी टूटने ना देते। अपने गले लगा के कभी टूटने न देते। अपने बड़े से बड़ा दुख आ जाए, बड़े से बड़ा आओ हरि शरण में। आओ हरि शरण में। आओ प्रभु शरण में। आओ प्रभु शरण में। ओ हरि नाम सबसे प्यारा जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। मझधार क्या करेगा, धार क्या करेगा। मझधार क्या करेगा। धार क्या करेगा। ओ मझधार ही किनारा जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। थोड़ी थोड़ी सेवा करिए प्रेम से। कृपा से भगवन भक्तों की नाव चलती, तेरी कृपा से
कृपा से भगवन भक्तों की नाव चलती। तेरी कृपा से भगवन भक्तों की नाव चलती। तूफान हो या आंधी उनको तो राह मिलती। तूफान हो या आंधी उनको तो राह मिलती। तूफान हो या आंधी उनको तो राह मिलती। तैयार है तू हर दम यार है तू हरदम। तैयार है तू हर दम। यार है तू हरदम। ओ भक्तों ने जब पुकारा जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा मझधार क्या करेगा। धार क्या करेगा। ओ मझधार क्या करेगा। धार क्या करेगा। ओ मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा एक बार भरोसे से हाथ उठाकर मेरे साथ बोल दीजिए, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है सब बोलिए, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। वो मुरलीधर नंदलाल मेरो है। मुरलीधर नंदलाल मेरो है। वो मुरलीधर नंदलाल मेरो है। ओ मुरलीधर नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। गोविंद मेरो है, नंदलाल मेरो। गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। नंदलाल मेरो, गोपाल मेरो, नंदलाल मेरो है। मझधार क्या करेगा। मझधार क्या करेगा। मझधार ही किनारा, जिसको तेरा जिसको तेरा सहारा,
जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा जब खुद से ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब खुद से ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे सब कुछ रे बंदे, सब कुछ। हम प्रयत्न करते रहते हैं कि हम करेंगे, हम करेंगे। हम तो घर से भी चलते हैं ना, तो ठाकुर जी का इनाम लेते हैं, ठाकुर जी सबको ठीक पहुंचा देना भाई, है? किसी को भी खरोंच आ गई, तीर्थ यात्रा निकल जाएगी पंडित जी की सारी उम्र। पर सच्ची बात है, लगभग 15-16 वर्ष इस धाम से जुड़े हुए इस दास को हो गए, पर आज तक इतना सा दाग नहीं लगा, आज तक खरोंच जाने भरती जी इतनी कृपा करी। आप नहीं जानते हैं, बड़े महापुरुष है हमारे जी, हमारे आदरणीय भरतिया जी। हमको आज दिखे तो बड़ा मन प्रसन्न हुआ जब हम कलश यात्रा को आ रहे थे। हम 2014 में मिले थे इनसे पुरुषोत्तम वाटिका में, जगन्नाथ जी में। राधे श्याम बाबा भी बैठे हुए हैं। हम इनके साथ ही सूरत से कथा करके बाबा सीधे निकले, और आज जैसे इनके हाथ जुड़े हुए देखे, नेत्र भरे देखे, तो हमने तुरंत पूछा, मैंने तो भरतिया जी है ना? बोले महाराज जी क्या हो गया, थोड़ा स्वस्थ अभी करेंगे, और तो हम कुछ नहीं कर सकते भरतिया जी, पर आज भी आपका आशीर्वाद, आपकी दुआ हमारे पर है। क्यों? क्योंकि हम बहुत छोटे थे उस वक्त, और पहली बार जगन्नाथ जी गए थे, और आपके बनाए गए स्थान, ठाकुर जी ने जो आपसे बनवाया, उस स्थान में रहने का मौका मिला, कथा सुनने का मौका मिला। और सच्ची बात कहे तो आपकी वजह से हमारी जगन्नाथ जी की यात्रा सफल हुई थी महाराज। और जगन्नाथ धाम तो जगन्नाथ ही है महाराज। आज इतने वर्षों के बाद मिले, थोड़ा स्वास्थ्य इनका गड़बड़ चला है, और तो क्या कर सकता है ये बालक, लेकिन जिसकी रोटी खाता हूँ, जिनका नाम गाता हूँ, उन ठाकुर जी से धाम में बैठ करके जरूर प्रार्थना करूं। और आप सब पहाड़ी भी प्रार्थना करना, हमारे भरती जी का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। अभी बहुत सेवा लेनी है ठाकुर जी को, बहुत सेवा करवानी है इनके हाथों से, ये ठीक हो जाए। हाँ? और ठाकुर जी से हृदय से प्रार्थना की जाए, चतुराई चालाकी ना की जाए, तो आज भी प्रार्थनाएं स्वीकार होती, आज भी दुआएं स्वीकार होती। और अगर ना होती तो आप इतने लोग यहाँ न बैठे होते। आज भी सुनाई होती है यहाँ, इतने लोग बाबरे नहीं है। वृंदावन देख लीजिए, किसी भी मंदिर चले जाइए, यमुना के तट चले जाइए, परिक्रमा चले जाइए, गोवर्धन चले जाइए, रमण रेती चले जाइए, नंदगांव, गोकुल, बरसाना, कोई जगह नहीं मिलेगी, पांव रखने को जगह नहीं। कहते जरूर हैं गर्मी बहुत, सर्दी बहुत, धूल बहुत, धक्का बहुत, बदबू बहुत, 100 चीजें कहते हैं, लेकिन ये सब कहने के बाद भी हटता कोई नहीं है। मैं आपसे कहूं, आज पहला दिन है ना, भले समय हो गया पर फिर भी सुन लीजिए, बिहारी जी के मंदिर में गए और धक्के लगे तो दुख मत मनाना, खुशी करना। क्यों? आप यहाँ से जाओ बिहारी जी के मंदिर, कोई भी नहीं हो वहां पे, आपको आनंद ही नहीं आएगा दर्शन करने। जो सामने बिहारी जी है ना, उनको देखने का आनंद, उनके दर्शन का आनंद जब आता है, कब? बोले जब इधर उधर से धक्के लगते हैं। और जिससे धक्के लगे ये विचार करना कि वो साधारण नहीं है, तो उसके हृदय में भी ठाकुर जी के दर्शन की इतनी तलब है महाराज, वो साधारण नहीं है, वो भी भगवान का कोई प्रेमी है। नहीं तो करोड़ों अरबों लोग हैं, और कोई गिने चुने लोग जो हैं तो वृंदावन पहुंचते हैं, और वृंदावन में पहुंच करके भी गिने चुने लोग हैं जो बिहारी जी का दर्शन कर पाते हैं, बरसाने वाली का दर्शन कर पाते हैं। कई तो धक्के देख डर के ही भाग जाते हैं। जो चीज आसानी से मिलती है ना महाराज जी, उसका महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए ऐसा मत कहना कि बड़ी भारी भीड़ है, बड़ी भारी भीड़ है। जब आपको ठाकुर जी से मिलने की इच्छा है भाई, दुनिया को नहीं है क्या? कईयों ने तो उम्रें लगा दी वहां पर, उम्रें एक झलक। हमको तो केवल ठाकुर जी मूर्ति रूप में दिखते, पर वो मूर्ति नहीं,
ब्रज के ठाकुर जी, चाहे राधा वल्लभ लाल जी हो, चाहे राधा रमन लाल जी हो, चाहे हमारे बांके बिहारी जी हो, ये एक भूल मत कर लेना महाराज जी कि वो मूर्ति है। अगर ये भूल हो गई तो फिर यहाँ पर आना कोई लाभ नहीं दे पाएगा। बोले मूर्ति नहीं है तो फिर चलते क्यों नहीं है, खड़े ही है महाराज जी, देखते ही रहते हैं। देखो जब बहुत प्रेम से, बहुत भाव से, बहुत आनंद से कोई संत महापुरुष कथा सुनाते हैं ना, बहुत आनंद से, और कैसा कभी कभी ऐसा चित्त लग जाता है। हमने सुना है पूज्य पाद श्री डोंगरे जी महाराज जब कथा सुनाते थे तो कई घंटे तक लोग बैठे रहते, पता ही नहीं चलता महाराज जी, पता ही नहीं चलता उनको महाराज जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लोगों को स्तब्धता, और सामने उनको दृश्य, वो सुनते नहीं थे, उनको सामने दृश्य नजर आते थे, और लगता था कि जैसे ठाकुर जी कोई माखन चोरी की लीला कर रहे हैं तो हम भी उन्हीं के साथ में जो है तो लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी गैया चरा रहे हैं तो हम भी उसी सेवा में साथ में गैया चरा रहे हैं बाबा जी। ऐसे ऐसे संत जब कथा सुनाते हैं, जो भले ही प्रसिद्ध नहीं हुए हों, बड़े बड़े टीवी पे नहीं आते, बड़े बड़े चैनल पे भले ही नहीं आते हो, लेकिन तब भी एक वृक्ष के नीचे किसी कुटिया में बैठ करके, किसी यमुना के तट पर बैठ करके, और कोई हो भी नहीं हो कोई बात नहीं, वृक्षों को कथा सुना रहे हैं, पत्थरों को, कंकरों को, जीव जंतुओं को। अरे यमुना महारानी जी को कथा सुनाने वाले यहाँ बैठे हैं और बैठ करके भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसे संत महापुरुषों के मुख से भक्तों की चर्चा कोई और नहीं तो भगवान स्वयं ठाकुर जी सुनते। जैसे डोंगरे जी महाराज जी जैसे महापुरुष कथा सुनाते तो भक्तों को स्तब्धता छा जाती थी, ध्यान ही नहीं रहता 2-3 घंटे हम कहाँ बैठे हैं, समय कब बीत गया पता नहीं चलता। ऐसे ही ब्रज में आज भी कितने संत महापुरुष हैं जो भगवान को कथा सुनाते हैं और ठाकुर जी एकदम स्तब्ध होकर के सुनते हैं। तो बिहारी जी और राधा रमन लाल जी के दर्शन को जाओ तो हम इस भाव से ना जाएं कि वो मूर्ति हैं, तो संत उनको कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते सुनाते उनको इतना आनंद आ रहा है, वो भूल गए हैं हिलना भी, वो भूल गए हैं चलना भी, वो भूल गए हैं पलक झपकना भी, जैसे कि वैसे उनको स्तब्धता छा गई है। इस भावना से जब ठाकुर जी का दर्शन होगा फिर देखना, फिर आपको बदबू नहीं आएगी वृंदावन में, फिर आपको भीड़ नहीं दिखेगी वृंदावन में, फिर आपको धूल नहीं दिखेगी, फिर आपको वृंदावन की यात्रा थकाएगी नहीं बाबा जी। 7 दिन के बाद जब घर को जाओगे ना, 2-4 दिन पता ही नहीं लगता घर में हो क्या रहा है। ऐसा लगता है ठाकुर जी जल्दी जैसे बुला देते तो बढ़िया था, दोबारा से पहुंच जाते बहुत। और जो भी यहाँ पर ब्रजवास कर रहे हैं उनके साथ उलझना मत महाराज। ठाकुर जी को ब्रजवासी माने जो ब्रज में रहता है वो चाहे कुत्ता बिल्लाई क्यों नहीं हो, कंकर क्यों ना हो, वृक्ष क्यों नहीं हो, अरे चींटी क्यों नहीं हो भाई, वो ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। तो 5-10 रुपया के पीछे किसी से उलझना मत, बोलो राधे राधे। नहीं तो कईयों का स्वभाव है घर में भी यही लड़ते रहते और यहाँ आकर के भी 5 रुपए 10 रुपया के पीछे लड़ते रहते। हो सके तो मौन हो जाना, ठाकुर जी का नाम लेना मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, चले गए 5-10-100 रुपया, कोई बात नहीं, उलझना मत। ब्रजवासियों से उलझना नहीं है और ठाकुर जी में साधारण मूर्ति का भाव रखना नहीं है। और जिस भूमि में हम खड़े हुए हैं वो भले ही बाहर से हमको कुछ और लगे, बाहर का वृंदावन कुछ और है महाराज जी, लेकिन प्रकट वृंदावन कुछ और है बाबा जी। जो हमको दिख रहा है ये होटल, ये आश्रम, ये सब कुछ दिख रहा है, ये बात अलग है, लेकिन जो दिव्य वृंदावन है ऐसी प्रार्थना करो ठाकुर जी से कि उस चिन्मय, उस दिव्य वृंदावन में हमारा प्रवेश हो गया। वृंदावन आ जाना ठाकुर जी की कृपा है, वृंदावन में प्रवेश मिल जाना ये श्री जी की कृपा है। अब ये 7 दिन व्यर्थ मत गवा देना, इन 7 दिन में ठाकुर जी की कृपा हो गई है, अब श्री जी की कृपा भी हो जाए और दोनों की कृपा से हम इस बास में बैठे हैं। अब हम भले ही शरीर से फिर चले जाएं, मंडी चले जाएं, सुंदरनगर चले जाएं, बिलासपुर चले जाएं, फलाना ढिकाना चले जाएं, कोई बात नहीं, शरीर से गए कोई बात नहीं, शरीर का धर्म है वो निभाना है, लेकिन चित्त से अब हम हमेशा के लिए ब्रजवासी हो जाए, ऐसा भाव जो है तो बन जाए। बोलो भगत वत्सल भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो वृंदावन में आकर के वृंदावन में प्रवेश मिले और साथ में हम ब्रजवासी हो जाए। इन 7 दिनों में हमारा एडमिशन हो जाए। बोलो ना देना। देखो जो आज गणेश महाराज जी ने शुरुआत करी ना, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि ज्ञानी उद्धव यहाँ आए। ये बात हम कह देंगे, फिर आज की कथा को पूरी कर देंगे, पर सुनिए बड़ी सुंदर बात है। उद्धव जी देव भाग नंदन है और भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं। कैसे? दैत सखा। दैत सखा का मतलब होता है जिसके सामने सोचना ना पड़े कि मैं क्या बोलूं, सोचना ना पड़े कि इस दोस्त के सामने ये क्या समझेगा या क्या बोलेगा, इतनी निकटता हो। गीता जी में तो लिखा गया सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं। आजा मेरे पास, सब धर्मों का त्याग कर। सब धर्म कौन है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई? बोले नहीं नहीं, ये तो थे ही नहीं, ये तो अभी हमारी उपज है, विकृतियां हैं। जिस समय भगवान ने बोला उस समय तो एक ही धर्म था, सनातन शाश्वत, और वही रहेगा। उसी में सब, उससे प्रकट होंगे सब, उसी में समाहित हो जाएंगे सब। तो फिर ये सर्वधर्माणि परित्यज्य की क्या बात कही? बोले ये सब धर्मों की बात कही कि स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म, भाई धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, ये जितने भी मनुष्य शरीर के धर्म हैं, इनको निभाना, पर इन्हीं को निभाते मत रह जाना। इनको निभाते निभाते एक समय ऐसा आ जाएगा कि शरीर से इनको निभाना और भीतर से भगवान के हो जाना। भगवान के हो जाना। 2 चीजों की आवश्यकता जीवन में, ज्ञान की और भक्ति की। भक्ति माने प्रेम, भक्ति माने सरल भाषा से प्रेम। एक ज्ञान की जरूरत है और एक प्रेम की जरूरत है। अब देखो, जो योग क्षेम हम की बात भगवान ने कही वो निभाया। भगवान सब कार्य करते हैं। हम में जो अपूर्णता होती है, अगर हम भगवान के शरणागत हैं तो उस अपूर्णता को भगवान पूर्ण करते हैं। ध्रुव जी को स्तुति नहीं आती थी भगवान की, लेकिन कपोल स्पर्श करा दिया, शंख स्पर्श कराया, वेदांत सिद्धांत, प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, स्तुति करने लगे। ऐसी स्तुति की बड़े बड़े विद्वान भी हैरान हो गए कि 5.5 वर्ष का बालक ऐसी स्तुति कभी कर ही नहीं सकता। हमारे ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा। ये कोई साधारण कृपा नहीं है। तो भगवान के 2 सखा हैं, एक का नाम है अर्जुन, एक का नाम है उद्धव जी, देव भाग नंदन, दैत सखा। अब महाराज जी, उद्धव जी के पास ज्ञान बहुत है पर प्रेम नहीं था। और हमारे अर्जुन के पास प्रेम बड़ा भारी है, ज्ञान नहीं था। जिसके पास प्रेम बड़ा भारी था, बहुत प्रेम था अर्जुन के पास ठाकुर जी के लिए, लेकिन ज्ञान नहीं था। तो जिसके पास ज्ञान नहीं था उसको ज्ञान खुद दिया, सप्तशती बोल करके, जिसको गीता जी कहा जाता है, यदा यदा ही धर्म। तो सप्तशती माने गीता जी का ज्ञान दे दिया। तो ज्ञान दे दिया, प्रेम पहले से था तो पूर्ण हो गया। एक सखा जो अर्जुन है, और उद्धव जी वो ज्ञानी थे बड़े भारी, पर प्रेम नहीं था। प्रेम भगवान खुद नहीं दिए महाराज। भगवान ने कहा सब धर्मों को छोड़कर मेरे पास आ। उद्धव तो आ गए भगवान के पास,
सब चीजों सब धर्मों को निभाने का फल है भगवान के पास जाना, शरणागत होना। लेकिन भगवान के पास जाने का फल क्या है? तो भागवत जी ने बताया, बोले भगवान के पास जाने का फल है भगवान उसको अपने भक्तों से मिला देते हैं। उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा, क्यों? क्योंकि बोले ज्ञानी तो बड़ा भारी है लेकिन प्रेमी नहीं है महाराज। क्या नहीं है? प्रेमी नहीं है। और प्रेम सीखना हो तो एडमिशन लेनी पड़ेगी। कहाँ? प्रेम की पाठशाला में। और प्रेम की पाठशाला कौन है? बोले श्रीधाम वृंदावनी प्रेम की पाठशाला। हमारे लिए भी ये 7 दिन का ये आध्यात्मिक कोर्स हो रहा है यहाँ पर। बोलो राधे राधे। जो जो अपने जीवन की शुष्कता को समाप्त करना चाहता हो, नीरसता को समाप्त करना चाहता हो, जो ज्यादा बुद्धि से काम लेता हो, परेशान हो गया हो, क्या करो? बोले इन 7 दिनों में अपने चित्त को ठाकुर जी के चरण अरविंद में लगा करके इस प्रेम की पाठशाला में एडमिशन ले। भले ही ज्यादा कुछ ना हो पर शुरुआत में नर्सरी केजी करेंगे, क्या पता ठाकुर जी ने कृपा करी, धीरे धीरे परीक्षाएं आएंगी सुख दुख की, कक्षाएं आगे बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी। कब ठाकुर जी के महारास में प्रवेश मिल जाएगा कोई पता भी नहीं चलेगा। कब ना जाने कब श्री जी जो है तो कृपा कर देवे, कब हमारे कन्हैया कृपा कर देवे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भगवान ने उद्धव जी को यहाँ पर भेजा। उद्धव जी आए थे, बोले लाला अभी जाऊंगा और शाम को वापस लौट आऊंगा। मथुरा से कोई दूर थोड़ी था ना महाराज जी, अभी जाऊंगा अभी आ जाऊंगा। उद्धव जी गए, 6 महीना रहे यहीं पर। बोलो राधे राधे। और 6 महीने में गोपियों ने याद कराया, जा भाई अब वापिस जा। बोले अब नहीं जाएंगे, अब यही रहेंगे आपकी चरणों की रज में, अभी आपकी चरणों की रज में। गोपियों ने कहा जाना पड़ेगा। क्यों? बोले जिसने भेजा है ना उनसे हमारा प्रेम है। उनको चिंता हो रही होगी कि 1 दिन के लिए आया था, 6 महीने हो गए, वो है भी कि नहीं है। और अगर उनको हमारी वजह से चिंता हो गई, दुख हो गया, तो फिर प्रेम किस बात का है? बोलो राधे। इसलिए गोपियों का बोले जाओ वापिस जाओ, मिल के आओ, बाद में भले ही आ जाना। और उद्धव जी जब जाते हैं ना महाराज जी, और ठाकुर जी ने क्या देखा कि सारे शरीर पर ब्रज लगी है, ब्रज रज लगी हुई है। अब ठाकुर जी आनंदित हो गए। 2 ही बातें पूछी ठाकुर जी ने, क्यों उद्धव कैसी रही? क्यों उद्धव कैसी रही? उद्धव जी ने तुरंत जो है तो जवाब दिया। क्या जवाब दिया? अरे तू तो बड़ा भारी छलिया है, तू तो बड़ा भारी निष्ठुर है, तू तो बड़ा भारी झूठा है, तू तो बड़ा भारी कपटी है। भगवान ने ये बातें सुनी, हाथ खड़े कर लिए, नेत्र भर गए। जय हो जय हो जय हो। उद्धव ने कहा मैं तुझे गालियां दे रहा हूं, बुरा बुरा कह रहा हूं, तू मेरी जय जय कर रहा है। बोले हाँ क्यों? बोले मेरा काम सफल हो गया, मेरा काम सफल हो गया जिसलिए तुझे भेजा था। क्या? बोले महाराज उद्धव से बोले कि अब तू उद्धव नहीं बचा, ज्ञानी उद्धव नहीं बचा। क्यों? बोले अब तू प्रेमी उद्धव हो गया। पता कैसे चला? बोले ज्ञानी कभी इन भाषाओं का प्रयोग करता ही नहीं। तू मुझे छलिया बोल रहा है, तू मुझे कपटी बोल रहा है, तू मुझे निष्ठुर बोल रहा है, तू मुझे झूठा बोल रहा है। ज्ञानी उद्धव ने मुझे कभी ये शब्द नहीं कहे, लेकिन आज गोपियों की चरण रज का असर ऐसा हो गया, उनके संग का ऐसा असर हो गया कि तेरे मुंह से भी वही शब्द निकल रहे हैं जो एक प्रेमी से निकलते हैं। मैं आज समझ गया क्या कि आज ज्ञानी उद्धव चला गया और मेरा प्रेमी उद्धव जो है तो आ गया। मेरे सखा को परिपूर्णता मिल गई, इसलिए मैं गोपियों का धन्यवादी हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ठाकुर जी की प्रेम नगरी में 7 दिन का यह प्रेम का कोर्स करने का हमको भी आशीर्वाद मिल रहा है, संतों की सनिधि मिल रही है, गौ माता का आशीर्वाद मिल रहा है, भक्तों का दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ी और क्या कृपा हो सकती है? ये 7 दिन भरपूर आनंद जो है तो हम ठाकुर जी की लीला के दर्शन का भी और भगवान की कथा का भी लेंगे। यही मंगल कामना। आइए ठाकुर जी का एक भाव गा करके आज की कथा को भगवान के अर्पण करें। कल की कथा विशेष, कल ही ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाएंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, दूसरे दिन ही ठाकुर जी का जन्म, चौथे दिन का इंतजार नहीं करेंगे। कल ही लाल जी का बढ़िया उत्सव होगा और उसके बाद आगे को बाल लीलाएं, और कोशिश करेंगे कि विवाह तक, नहीं तो ठाकुर जी जहां तक पहुंच जाएंगे वहां तक चल पड़ेंगे। बोलो राधा वल्लभ लाल की।
तो कान्हा मेरा दिल खो गया तेरे वृंदावन में कान्हा तेरे वृंदावन में कान्हा दिल मेरा खो गया तेरे वृंदावन में कान्हा दिल मेरा हो गया तेरे वृंदावन में। तुम तो रहते हो प्यारे निधि वन में तुम तो रहते हो ओ तुम तो रहते हो प्यारे निधि वन में कान्हा दिल मेरा हो गया तेरे वृंदावन में कान्हा हो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में। ओ कान्हा दिल मेरा हो गया तेरे वृंदावन में कान्हा हो गया दिल मेरा। वृंदावन बिहारी लाल की तेरे दर्शन से चैन मिलता है तेरे दर्शन से चैन मिलता है। तेरे दर्शन से चैन मिलता है तेरे दर्शन से चैन मिलता है। फूल मुरझाया फिर से खिलता है मुरझाया फिर से खिलता है। ओ फूल मुरझाया फिर से खिलता है मुरझाया फिर से खिलता है। कैसा जादू भरा है इन नैनों में कैसा जादू भरा है इन नैनों में कान्हा दिल मेरा हो गया तेरे वृंदावन में
को प्यारी लगती है। तेरी मुरली की धुन जो बजती है, मुरली की धुन जो बजती है, सारी गोपियों को प्यारी लगती है। सारी गोपियों को प्यारी लगती है। कैसा जादू भरा है इन तानों में, कैसा जादू भरा है इन तानों में। सभी कान्हा दिल मेरा हो गया तेरे वृंदावन में। कान्हा तेरे नाम ओ कान्हा दिल मेरा हो गया तेरे वृंदावन में। तेरे नाम हो तुम तो रहते हो प्यारे निधि वन में, तुम तो रहते हो प्यारे निधि वन में। कान्हा दिल मेरा हो गया तेरे वृंदावन में। कान्हा हाथ उठाइए और बोलिए प्रेम से, राधा 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 राधा। हाथ उठा करके राधा रानी को हाथ पकड़ाइए, उठा करके राधा 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 रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, सबन ब्रजवासिन की, सब संत महात्मन की, सब विप्रन की, यमुने महारानी की, गोवर्धन लाल की, पूछरी के लोठा की, ब्रज 84 कोश मंडल की, यज्ञ नारायण भगवान की, अपने अपने ग्राम कुलिष्ट देवी देवताओं की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता के चरणों की, पूज्य पाद स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। के बिहारी तेरे आरती गाओ, मदन मुरारी तेरे आरती गाओ, आरती गाओ
जू के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन युगल छवि पे मैं बलि बन जाऊं। युगल छवि पे मैं